Good morning, students. Today we are going to start a new video, a new chapter. In this video, chapter number 10, tens and hundreds. In this chapter, you can learn about how to measure a length of different things. ठीक है, यानी इस चैप्टर में ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों की जो है लंबाई यानी जो लेंथ है या जो उनकी डिस्टेंस है या उनकी विड्थ हो गई, जो उनकी चौड़ाई हो गई, वो हम किस तरीके से मीज़र कर सकते हैं, किस तरीके से उसको नाप सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बड़ी होती हैं, कौन सी चीज़ें छोटी होती हैं, या आप इसमें सीखेंगे। तो फॉर दिस इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आप सभी को जो डिस्टेंस होती है उसको हम किस में नापते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं ये पता होना चाहिए। यू शुड बी नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ लेंथ लाइक मीटर, सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि जो यूनिट्स होती हैं लेंथ की, डिस्टेंस की, वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होती हैं, है ना। सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, मीटर उससे बड़ा होता है और किलोमीटर उससे भी बड़ा होता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर एंड 1000 मीटर इन अ किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम आपको पता ही है, टेंस एंड हंड्रेड। तो इफ़ वी रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट लाइन इज़ व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। तो आपको ये बताना है कि आपने आज तक अपनी जो कोई भी जितनी पेंसिलें आपने बचपन से लेकर आप तक यूज़ की हैं, उनमें से जो भी सबसे छोटी पेंसिल आपने आज तक यूज़ की हो, उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लंबाई अगर आपको याद हो तो वो आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखनी होगी इसके सामने, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप भूल गए हो, मान लीजिए कि आपने कौन सी सबसे छोटी पेंसिल यूज़ की, तो इस समय आपके पास जो भी सबसे छोटी पेंसिल हो आप उसकी लंबाई नापो और वहाँ पर फिर आप यहाँ पर उसकी लंबाई लिख सकते हो। यू कैन राइट द लेंथ ऑफ दैट पेंसिल। ओके, नाउ द सेकेंड लाइन इज़ हाउ लॉन्ग इज़ दिस पेंसिल गैस। अब आपको ये जो पेंसिल दी है, जिसकी फ़ोटो दी है, स्केल से इसकी लंबाई नापनी है और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में उसका आंसर लिखना होगा। अभी कैसे हम स्केल से किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इसमें थर्ड लाइन को अगर हम वी रीड, इसमें लिखा है मीज़र इट यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज़ योर गैस। यानी आपने जैसे आपने अपना गैस ला के यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए आपने गैस लगाया कि इसकी लंबाई 3.5 है ना, 3.5 यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो। 3.5 मान लीजिए आपने इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर गैस लगाया और वो इस वाले फिलअप में आपने भर दिया, इस वाले फिलअप में। और उसके बाद इसमें आपसे थर्ड लाइन में यही पूछा है कि अब आपको इसकी लंबाई एक्चुअल में स्केल से नापनी है एंड हाउ गुड इज़ योर गैस। और आपको ये पता लगाना है कि जो आपने गैस लगाया था, जैसे मैंने तो 3.5 का गैस लगाया, हो सकता है आप कुछ और लगाओ, तो फिर आपको देखना है कि आपका गैस कितना सही था, वो इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो इसके लिए आपको नापना तो पड़ेगा ना पहले स्केल से। तो देखते हैं कैसे नापेंगे स्केल से इसकी लंबाई। यहाँ लिखा है फोर्थ लाइन में, वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड अ लेंस टू मेक इट अ लुक बिगर। ये अंजू जो गर्ल है, इसने क्या किया है, इसकी लंबाई नापने के लिए लेंस भी लगाया। लेंस में ये देखो बड़ा करके देख रही है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो इसमें लेंस में जब करके देख रही है तो आप देखेंगे जो पेंसिल की जो नोक है, पेंसिल की जो नोक है, ये देखोगे आप नीचे इस 3 सेंटीमीटर वाले, ये यहाँ पर 0.3 लिखा हुआ है ना, इस 3 सेंटीमीटर से देखो आगे तक जा रही है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये जो पेंसिल है वो 3 सेंटीमीटर से क्या है, बिगर है। यही इसीलिए इस वाले बॉक्स में लिखा हुआ है इट इज़ बिगर, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर्स। यानी इस गर्ल को ये तो पता चल गया कि इस पेंसिल की लंबाई 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है ये कैसे हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्केल के बारे में बता देता हूँ। आप देखेंगे स्केल में क्या होता है, स्केल में आप देखेंगे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और यहाँ बीच में 5 थोड़ा सा गायब हो गया है लेंस की वजह से। 6, 5 भी होता है, फिर 6, 7, 8 इस तरीके से नंबर होते हैं। तो ये जो आपके होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आपका 1 सेंटीमीटर कब कंप्लीट होता है, जो आपका सबसे कॉर्नर वाला निशान होता है, ये वाला, यहाँ से लेके जब आप यहाँ तक आ जाते हैं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तब आपका 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है।
और इस 1 सेंटीमीटर को कंप्लीट होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे करके 10 खाने चलने पड़ते हैं। जैसे एक ये वाला हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5वां खाना थोड़ा बड़ा होता है, फिर छठा छोटा होता है, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां और 10वां खाना जब हमारा होता है तब जाके हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे खाने आते हैं और इन 10 छोटे खानों को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर को हम डबल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एम का मतलब मिली और सेकंड एम का मतलब मीटर। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये जो मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। वन टेंथ पार्ट होता है, 1/10 पार्ट 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का। ओके, 1/10 पार्ट का मतलब हो गया कि 1 को आपने 10 से डिवाइड कर दिया। ये जो 1 सेंटीमीटर था आपका, इस 1 सेंटीमीटर को आपने 10 खानों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हम 10 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, 0.1 आता है। दैट मीन्स हो गया कि 0.1 सेंटीमीटर भी होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर भी होता है। या ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन अब जो बात आती पेंसिल की लंबाई नापने की, ये पेंसिल कितनी लंबी है इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे ये पेंसिल देखो कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई पीछे से, और यहाँ से यहाँ तक देखो इसने 1 सेंटीमीटर भी पूरा कर लिया, फिर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, फिर तीसरा भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये तो 3 से भी आगे तक जा रही है। तो 3 से कितना आगे जा रही है, इसके लिए इसके छोटे खाने गिनो। यहाँ तक तो इसके 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो ही गए। ये जो मैंने लंबी लाइन खींची ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए। उसके बाद छोटे खाने कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भी हो गया, और ये छठे खाने तक आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब हो गया कि जो इसकी लेंथ होगी वो 3.6 हो जाएगी। 3.6 का मतलब हो गया 3 तो पूरे सेंटीमीटर यहाँ तक हो ही गए थे कंप्लीट। और उसके बाद छोटे वाले खाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया इसकी जो लंबाई हो गई वो 3.6 सेंटीमीटर हो गई। और हमने जो गैस लगाया था ऊपर कितना लगाया था, देखो ज़रा, ऊपर हमने जो गैस भरा था वो 3.5 का भरा था, है ना। हमने कितना गैस लगाया था, 3.5 का। और आई कितनी, इसकी लंबाई, सॉरी इसकी लंबाई कितनी आई, यहाँ पे आप देखेंगे 3.6 आई। तो इसका मतलब हो गया हमारा गैस लगभग थोड़ा थोड़ा सही था, थोड़ा सा ही, बहुत ही अंतर आया, बस 1 नंबर का अंतर आया है ना, 1 नंबर का डिफरेंस आया। तो इस 3.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई। इस 3.6 सेंटीमीटर को, इस 3.6 सेंटीमीटर को आप जो है ऐसे भी रीड कर सकते हो। मतलब 3 तो इसमें पूरे सेंटीमीटर है, और ये वाले जो 6 हैं ये क्या है, आपके मिलीमीटर है। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। अब आइए आगे देखते हैं। अगर येलो बॉक्स में हम देखें इसने क्या क्या रीड किया है, ये कहती है कि हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 सेंटीमीटर में कितने इक्वल पार्ट होते हैं, 10। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे खाने होते हैं, तो उसी के बारे में ये बता रही है। सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि जो हर पार्ट होता है वो सेंटीमीटर का 1/10 होता है। यानी हर छोटा खाना जो होता है, वो जो 10 खाने मैंने गिने थे तो उसमें हर एक छोटे खाने की बात हो रही है, वो 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट होता है। तो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी जो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर होता है वो इज़ कॉल्ड 1 मिलीमीटर। यानी 1/10 पार्ट जो होता है वो सेंटीमीटर का, उसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं, और शॉर्ट में कहें तो डबल एम। तो इसका मतलब ये बात, अब ये क्या कहती है, अब यहाँ पर देखो, ओ सो द पेंसिल इज़, यानी जो पेंसिल की जो लंबाई हो गई वो 3 तो सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि 3.6 आई थी ना, तो 3 तो उसमें सेंटीमीटर हो गए, और 6 क्या हो गए उसमें, मिलीमीटर। यानी जो पॉइंट के बाद लिखे होते हैं नंबर वो समझ लो मिलीमीटर के होते हैं, और पॉइंट से पहले के जो होते हैं वो सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब जो पेंसिल की लेंथ हो गई वो 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा कीड़ा आ गया, छोटा सा कीड़ा। वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। वो ये कहता है मैं तो सिर्फ 3 ही मिलीमीटर लंबा हूँ। कैसे कह रहा है वो 3 मिलीमीटर लंबा, क्योंकि देखोगे आप इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने खाने हुए छोटे छोटे, 1, 2 एंड 3।
3 ही खाने हुए, तो इसलिए, और वो भी छोटे खाने, और छोटे खाने को हम मिलीमीटर कहते हैं, तो इसलिए इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 3 मिलीमीटर हो गई। अच्छा, बट अब यहाँ पे ये वाला क्या कह रहा है, बड़ा, ये थोड़ा बड़ा कीड़ा आ गया। ये क्या कह रहा है, बट आई एम लॉन्गर, ये कह रहा है कि मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ तुमसे, और वो ये कह रहा है कि 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है। 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर में जैसे 10 छोटे खाने होते हैं, तो इसकी जो लंबाई है सिर्फ 7 ही खानों के बराबर होगी। आओ काउंट करते हैं कि इसकी लंबाई 7 खानों के बराबर है या नहीं। देखो, इस कीड़े की लंबाई यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इसकी जो लेंथ है 7 खानों के बराबर है। इसीलिए इसने कहा कि जो मेरी लंबाई है वो 7/10 है। 7/10, 10th ही क्यों लगाते हैं आगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, 10 छोटे खाने, इसलिए 10th जरूर लगेगा। जितने खाने होंगे उसके साथ 10th जरूर लगेगा। अब इसके 7 खाने हैं तो 7/10 हो गई। 7/10 का मतलब मैथ में ऐसे लिखेंगे 7/10 को, 7/10। 10 से अगर हम 7 को डिवाइड कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.7। ओके, तो 0.7 तो ये सेंटीमीटर में हो गया, लेकिन और अगर खाली मिलीमीटर में भरना हो तो जितने खानों की संख्या ही है उतना ही आप भर सकते हो। अब जैसे यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है ना इस फिलअप के आगे, तो आप केवल क्या लिख दोगे, इसमें 7, यानी इस फिलअप में 7 मिलीमीटर्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई 7 खानों के बराबर थी। यानी जो छोटा कीड़ा था इसकी लंबाई जो थी 3 खानों के बराबर थी, तो इसलिए इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर हो गई। और ये जो बड़ा कीड़ा है इसकी लंबाई 7 खानों के बराबर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। यानी जो 1 सेंटीमीटर, जो 1/10 होता है, 1/10 का मतलब हो गया कि अगर किसी की लंबाई सिर्फ 1 खाने के बराबर हो, और 10th तो मैंने बताया कि उसके आगे हम लगाएंगे, तो वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि 1/10 जो होता है वो सेंटीमीटर का, 1/10 का मतलब हो गया 1/10, है ना। और 10 से अगर आप 1 को डिवाइड करते हो तो 0.1 ही आएगा, तो इसलिए 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। और वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसको हम क्या रीड करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। और यही जो होता है आपका 1 मिलीमीटर के इक्वल भी होता है, तो ये इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। यानी जो 1 मिलीमीटर, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1 मिलीमीटर आपका क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं। तो इस तरीके से आपका पेज नंबर 134 पूरा समझा दिया मैंने। अब इसमें देखो, ये आपको एक छोटी सी पेंसिल दी है नेक्स्ट पेज पर, ये स्टार वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। इस पेंसिल की लंबाई आपको देखनी है और बतानी है कितनी है, और मिलीमीटर में बतानी है। मिलीमीटर का मतलब बस आपको ये खाने काउंट करने हैं कि कितने खाने की लंबाई है, तो इसको काउंट करना और यहाँ पर लिखना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, काउंट करोगे तो 6 खाने इसके आएंगे। कितने आएंगे, 6, तो इसलिए 6 मिलीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की लंबाई सेंटीमीटर में पूछी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 खाने होते हैं 1 सेंटीमीटर में। और आप इसको अगर 10 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.6। जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उससे पहले पॉइंट लग जाता है और एक ज़ीरो लग जाता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 0.6 सेंटीमीटर। तो 2 आंसर इसके लिखने हैं स्टार वाले क्वेश्चन के। पहले फिलअप में तो आप 6 मिलीमीटर ही भर दोगे क्योंकि 6 खाने हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। और डिवाइड करके दिखाना है ऐसे, 6 को ऊपर लिख के और 10 को नीचे लिख के, तो 6/10 यानी 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो यहाँ तक का जो वर्क है आप सब अपनी नोटबुक में कर लेंगे। जितना इसमें समझा है वीडियो को दोबारा पीछे कर करके आप देख सकते हैं जो समझ में नहीं आया, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए